नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको एक आकृति दिख रहा होगा और बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें त्रिभुज नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ से बनेगा और इसी से लेंगे, इसी से तो आपका एक नीचे वाला भी बन रहा है तो हो गया 2। उसी प्रकार यहाँ से भी बनेगा जो कि हो जाएगा 3। और इसे नीचे जाएंगे तो भी यहाँ से बनेगा, देखिए तो 4। फिर उसी प्रकार यहाँ से भी बन रहा है त्रिभुज आपका जो कि 5 हो गया और फिर ऐसे बन रहा है जो कि 6 हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ बन रहा है, ध्यान समझिएगा। उसी प्रकार यहाँ भी बन रहा है जो कि आपका 7 हो गया और नीचे से जाएंगे तो यहाँ बन रहा है जो कि 8 हो गया। अब देखिए, ये तो हम एक का एंगल को लिए बन रहा था। जब हम दो एंगल को लेते हैं, कोण को लेते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं। तो उसमें देखिएगा कि जब हम 2 एंगल को ले रहे हैं तो इसमें देखिए कलर चेंज कर देते हैं तो आपको समझ आएगा। जब हम 2 एंगल को ले लेते हैं तो कहाँ कहाँ से त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिएगा, एक यहाँ से आपका त्रिभुज बन रहा है, ध्यान समझिएगा। एक यहाँ से बन रहा है जो कि आपका क्या हो गया, 8 हो गए थे, एक 9 हो गया। फिर एक यहीं से ऐसे भी बन रहा है जो कि आपका 10 हो गया। फिर देखिए और त्रिभुज बन रहा है, आप इसे कलर चेंज करके देखते हैं। और कहाँ बन रहा है, तो यदि हम इस एंगल से लेते हैं, यहाँ से त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है जो कि आपका 11 हो गया। और ऊपर में जाएंगे तो यहाँ से भी एक बनेगा जो कि आपका 12 हो गया। तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल ओके 12 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस शब्द समूह को चुने जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल समान है और एक अलग है, हमें उसी की पहचान करना है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त दिया है तो इसमें हम देखेंगे कि कितने कितने दिन का ये, यानी कि कितने दिनों का महीना होता है। तो जो जनवरी होता है 31 का होता है, जून होता है 30 का होता है, अगस्त 31 का होता है और जुलाई भी 31 का होता है। तो अलग क्या दिख रहा है आपको, अलग आपको जून दिख रहा है जो कि 30 का है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 3 जो है एक ही समान है और एक आपका अलग है जो कि आपका जून है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको महीना का दिन याद करने के लिए आपको एक ट्रिक होता है कि जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। यानी जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर ये आपके 30 के होते हैं, ध्यान रखिएगा। सितंबर ये 30 के होंगे और आपका जो फरवरी है वो आपका क्या होता है, 29 या 28। लीप वर्ष में 29 और इसे साधारण वर्ष में 28। और बाकी जितने बच रहे हैं आपके वो सारे 31 के महीने होते हैं। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। पुरुष, महिला, अध्यापक। तो देखिए कि पुरुष, महिला और अध्यापक का आपस में क्या संबंध है। तो जो आपका अध्यापक है इसमें कुछ अध्यापक महिलाएं होती हैं और कुछ आपका पुरुष भी होते हैं। जिसमें कॉमन क्या है, अध्यापक है। तो अध्यापक में से कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं और कुछ अध्यापक क्या होती हैं, महिला होती हैं। तो आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 12 गुणे 6 बराबर 207, 14 गुणे 7 बराबर 809 तो 13 गुणे 4 बराबर क्या होगा। बताना, जिस प्रकार 12 गुणे 6 बराबर 207 लिखा है उसी प्रकार 14 गुणे 7 बराबर 809 लिखा है, तो उसी प्रकार 13 गुणे 4 बराबर क्या होगा। देखिए 12 गुणे 6 को क्या करेंगे 207 हो जाए, तो इसे गुणा कर देते हैं तो क्या होगा आपका
12 छाक 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 12 छाक आपका 72 हो गया। और जो 72 इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 शुरू में हो जाएगा और 7 आपका लास्ट में हो जाएगा, और 0 आपका बीच में हम अपने से लेके रख देंगे तो आपका 207 बन जाएगा। उसी लॉजिक से यदि हम 14 गुणे 7 करेंगे तो क्या होगा? 14 सत्ते 98 होगा। क्या होगा? 98 होगा। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपका? 8 और 9, और बीच में 0 अपने से ही कर देंगे तो 8 से 9 यहाँ बन जा रहा है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके गुणा दिए गए हैं, गुणा करके फिर इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको बीच में जो आपका संख्या है उसमें 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका जो 13 गुणे 4 है तो 13 चौको 52 हो जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या होगा आपका? 2 और 5, तो बीच में क्या करेंगे हम? 0 सब में लगा रहे हैं तो इसमें बीच में क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। 205 हो जाएगा। देखिए 205 किस ऑप्शन में है? तो 205 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। आपको एक अक्षर दिया गया है और बताना है इसमें कि अगला अक्षर क्या होगा। देखिएगा AGLPSU, बताना अगला क्या होगा। तो देखिएगा इसे नंबरिंग कर लेंगे। ए आता है 1 पे, जी आता है 7 पे, ए आता है आपका 1 पे, जी आता है आपका 7 पे, यल आता है 12 पे, और आपका यल आता है आपका 12 पे, पी आता है आपका 16 पे, यस आपका है 19 और यू आपका है 21। तो अगला क्या होगा? जैसे यदि इनके बीच अंतर देखते हैं तो 1 से 7 हुआ है यानी क्या हुआ? प्लस का 6 हुआ है। फिर देखिएगा ये 7 से 12 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिएगा 12 से 16 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 16 से 19 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। 19 से 21 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। यानी क्या हो रहा है कि प्लस का 6, प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2 यानी घट रहा है। तो अगला क्या होगा? प्लस का 1 होगा। जब प्लस का 1 कर देंगे क्या हो जाएगा? 21 में 1 जोड़ देंगे क्या होगा? 22, और 22 में क्या आता है? 22 में भी आता है। तो आपका इस क्वेश्चन मार्क में भी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।